दोपहर यीशु एक छोटे से गांव की भीड़-भाड़ वाली गलियों से गुजर रहे थे। उनके पीछे लोगों की भीड़ थी, जो उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनके चमत्कारों को देखने के लिए उत्सुक थी। उस भीड़ में सिमोन नाम का एक मछुआरा भी था, जो कई वर्षों से पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसका पेट सूजा हुआ था और हर कदम के साथ उसे असहनीय दर्द होता था। कई लोगों का मानना था कि उसकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। न तो कोई डॉक्टर और न ही कोई वैद्य उसे राहत दे सका, और धीरे-धीरे सिमोन की स्थिति और खराब होती जा रही थी। सिमोन ने यीशु की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में सुना था, और भले ही उसकी उम्मीदें बहुत कम थीं, फिर भी वह किसी तरह भीड़ को चीरते हुए यीशु के पास पहुंच गया। जब वह अंततः यीशु के पास पहुंचा, तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विनम्रता से बोला, प्रभु, अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। मैंने बहुत कष्ट झेला है। यीशु ने सिमोन की ओर करुणा भरी नजरों से देखा। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपना हाथ सिमोन के सिर पर रखा और कहा, मैं तैयार हूं, खड़े हो जाओ और स्वस्थ हो जाओ। लेकिन इस बार यीशु ने कोई सामान्य प्रार्थना या हाथ रखने का चमत्कार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सिमोन से लेटने का इशारा किया। भीड़ सांस रोककर देख रही थी कि अब क्या होगा। यीशु सिमोन के पास घुटनों के बल बैठे और उन्होंने आसमान की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना की। फिर उन्होंने अदृश्य रूप से सिमोन के पेट में एक छोटी सी चीरा लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे यीशु बिना शरीर को खोले सीधे उसके अंदर देख सकते थे। बिना दर्द और बिना खून बहाए यीशु ने सिमोन के शरीर से उस दूषित हिस्से को निकाल दिया, जो वर्षों से उसे दर्द दे रहा था। हालांकि किसी ने वह चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन सिमोन ने तुरंत अपने शरीर में फर्क महसूस किया। पेट का भारीपन और दर्द एकदम से गायब हो गया और उसकी ताकत वापस आ गई। वह आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। भीड़ ने एक स्वर में वाह वाह किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा था। एक दिव्य लैप्रोस्कोपी, जहां यीशु ने बिना किसी निशान के सिमोन को ठीक कर दिया। यीशु मुस्कुराए और कहा, शांति से जाओ और लोगों को बताओ कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या किया है। सिमोन उस दिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटा, और उसने हर किसी को इस चमत्कार के बारे में बताया। तब से यीशु की चमत्कारिक शक्तियों की कहानी और भी दूर दूर तक फैलने लगी, और उनके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया।